हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की क्लास में हम डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखेंगे, जिससे आप अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को सुधार सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे हमको यदि कहना पड़ जाए छोटे छोटे वाक्यों में कि कुछ और या कोई और चीज़ किसी से, तो हम कह सकते हैं एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स, कुछ और या कोई और चीज़। अगर कहना पड़ जाए हमको कि बड़बड़ाना मना है, यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बड़बड़ हो रही है, तो हम कहेंगे डोंट मटर या फिर नो मटरिंग। डोंट मटर या फिर नो मटरिंग, बड़बड़ाओ मत या बड़बड़ाना मना है। इसी प्रकार से हमारा ऐसे अगला सेंटेंस है कि कानाफूसी मत करो। जहाँ पर कोई देखते होंगे कि एक कान से दूसरे कान में कह देते हैं ना, तो वहाँ पर हम कहते हैं कानाफूसी मत करो। तो हम कह सकते हैं डोंट विस्पर या नो विस्परिंग। डोंट विस्पर या नो विस्परिंग। और खुसुर फुसुर नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द है, तो इसको हम कह सकते हैं नो मर्म्यूरिंग या डोंट मरमर। नो मर्म्यूरिंग या डोंट मरमर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमको कभी कभी कहना पड़ जाता है कि वह कम बोलता है। यानी कि आपके सामने बहुत कम कोई बोल रहा है, तो हमको किसी से कहना है कि वह कम बोलता है, तो हम कहेंगे ही इज़ ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ही इज़ ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। क्या तुम्हें कम दिखाई देता है? कभी कभी गुस्से में हम बोल देते हैं, तो हम कह सकते हैं आर यू बीक ऑफ साइट। आर यू बीक ऑफ साइट। कभी कभी गुस्से में हम ये भी कह देते हैं कि तुम भी मेरा इंतजार कर सकते थे, तो हम इसको कह सकते हैं यू टू कुड वेट फॉर मी। यू टू कुड वेट फॉर मी। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हमको ये कहना है तो हम कहेंगे कम व्हाट में आई एम विथ यू। कम व्हाट में आई एम विथ यू। और कभी कभी हमको कहना पड़ जाएगा, जैसे क्या तुम्हें कम सुनाई देता है या कम दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं आर यू हियर्ड ऑफ हियरिंग। और उसमें क्या हो जाएगा, आर यू हियर्ड ऑफ हियरिंग। मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ। कभी कभी हमको ये कहना पड़ जाता है जब कोई मुश्किल में फंसता है, तो हम कहेंगे आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। जैसे मुझे बैठने के लिए कुर्सी दो, हम कहीं जाते हैं तो कहना पड़ता है ना, तो हम कह सकते हैं गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन। यहाँ पे ऑन क्यों आएगा? क्योंकि मेरे को खुद बैठने के लिए दिया गया है। अगर हमको कहना है कुर्सी ले आओ, तो हम कहेंगे ब्रिंग अ चेयर। ब्रिंग अ चेयर। कुर्सी ले आओ। कुर्सी ले आओ, ब्रिंग अ चेयर। चाय ले आओ, ये भी कहना पड़ेगा हमको, तो हम कहेंगे ब्रिंग अ टी। ब्रिंग अ टी या ब्रिंग अ कप टी। इसे मेज पर रखो। पुट इट ऑन द टेबल। पुट इट ऑन द टेबल। ये लीजिए। अगर ये कहना हमको पड़ जाता है तो हम कहेंगे टेक इट। टेक इट, ये लीजिए। टेक इट मीन्स होता है ये लीजिए। और कभी कभी तो हम कह देते हैं कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, अगर मेरा कोई दोस्त पूछता है, तो हम इसको कह सकते हैं आई एम क्वाइट पेनीलेस। आई एम क्वाइट पेनीलेस। मेरे तो बिल्कुल दिमाग से निकल गया, कभी कभी हम कह देते हैं, तो हम कहेंगे ओह नो आई कम्प्लीटली फॉरगेट। ओह नो आई कम्प्लीटली फॉरगेट। और कभी कभी हमको कह देते हैं मैं तो सच में भूल ही गया था। ऐसी बातें कभी कभी हम कह देते हैं, तो हम कह सकते हैं उसकी जगह पे रियली आई हैड फॉरगेटन अबाउट इट। रियली आई हैड फॉरगेटन अबाउट इट। वहाँ जाने में कोई अर्ज नहीं है। कभी कभी हमको जाने के लिए दूसरी जगह कह देते हैं, तो हम कह सकते हैं देयर इज़ नो हार्म इज गोइंग देयर। देयर इज़ नो हार्म इज गोइंग देयर। व्यूअर्स, अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।